बोल गिरिराज महाराज की जय। संतों के वचनों को परमात्मा की कृपा से हम और आप समाप्त करेंगे। एक ब्राह्मण का घर था और ब्राह्मण बड़ा संतोषी था और बहुत गरीब भी था। 2 दिन से उसका चूल्हा नहीं जला। अब चूल्हा नहीं जला तो एक दिन उसने विचार करा कि भाई मैं कैसे भी करके, चाहे मुझे मजदूरी करनी पड़े, बेलदारी करनी पड़े, आज तो कम से कम मैं जो है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कमा के लाऊंगा। और वो बाजार में निकल गया। समय का खेल, और जो है कुछ भाग्य ने साथ नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई लेकिन उसे मजदूरी नहीं मिली और खाली हाथ जब लौटने लगा तो मन बड़ा उदास था कि बच्चों को आज मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा। आज जो है अपने को घृणा होने लगी। जैसे जा रहा था रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई दिया, और पेड़ दिखाई दिया तो उसमें फल लग रहा था। और फल लग रहा था तो उसके मन में उम्मीद जगी कि भाई फल तोड़ के ले जाऊं तो बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। पैसे तो थे नहीं, बाजार नहीं था, पेड़ तो जो है बिना पैसे के फल दे देगा। और लेकिन हाथ ऊंचा करा तो फल तक हाथ नहीं गया। तो फिर क्या करा, उसने युक्ति लगाई और एक पत्थर उठा के फल पे मारा। जब फल पे पत्थर लग गया तो पत्थर लगते ही फल जो है नीचे गिर पड़े और उसने वो उठा लिए। जब पेड़ पत्थर लगने के बाद पालन कर सकता है परिवार का, हम तो मनुष्य हैं, हम एक दूसरे का भला नहीं कर सकते क्या? तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि भैया कम से कम पेड़ की तरह तो बनो, और पेड़ की तरह बन जाओगे तो काम बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि पाठ नंबर 3, किसी ने मकान बनाया। जब नया मकान बनता है तो फिर क्या होता है, हम ब्राह्मण को बुलाकर एक हवन कराते हैं, ये सब जानते हैं। और जब हवन कराते हैं तो हवन के चारों तरफ ब्राह्मण सबको, परिवार वालों को सबको बैठा देता है और हवन सामग्री दे देता है कि भाई मैं कहूँगा स्वाहा। अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा, तो स्वाहा करते रहना और जो थोड़ी थोड़ी डालते रहना। ऐसे ही हमारे जीवन की जो पैसे हैं, सामग्री है, जो संपत्ति है, थोड़ी थोड़ी हम भी दान पुण्य में लगाते रहें और उसको सुहा करते रहें जैसे हवन में करते हैं। आखिर में क्या होता है, सब खड़े हो जाओ और जो सामग्री बची है उसको जब हम डालते हैं तो धुआं उठ जाता है। ऐसे ही हमारे समाज में, परिवार में अगर सामग्री ज़्यादा बची तो हमारे मरने के बाद जो है ना, वो फिर आपस में जो है धुआं उठ जाएगा, विवाद हो जाएगा, कलह हो जाएगा और कलेश हो जाएगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी सामग्री को जो है हवन में डालते रहो, जिससे परोपकार भी होता रहेगा, आपका कल्याण भी होता रहेगा। मेरे संग प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।